अस्सलामुअलैकुम गाइस। अच्छा, एक बात बोलना है, किसी को अगर क्रिप्टो इंडस्ट्री में ट्रेडिंग करने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं है तो अब मेरा ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन पे डेल्टा एक्सचेंज का लिंक दिया हुआ है, वो जाके उस पर साइन अप करें। ठीक है, तो मैंने डेल्टा एक्सचेंज में फंड ऐड कैसे करें वो दिखा रहा हूँ। ठीक है, अभी मैं ऐड फंड में क्लिक किया। ऐड फंड क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो अमाउंट दिखा रहे हैं, कुछ भी आपका हिसाब से। जैसे मैं अभी 2000 इस पे ऐड करने वाला हूँ। मैंने 2000 ऐड किया, लिखा, पे करा, पे ऑप्शन पे क्लिक किया। ठीक है, तुरंत अब देख सकते हैं ये फ़ोन पे में चला गया, कहाँ से पे होना का है, और मैंने पे कर दिया। शायद ये चीज़ आपको नहीं दिखेगा, मेरे को मालूम है कि जो इसका सिक्योरिटी रीज़न है इसके वास्ते ये नहीं दिखाता। ठीक है, अब शायद लग रहा है कि मेरे को, अब देखो इंस्टेंट आ गया 2000 का। ठीक है, अब चाहता हूँ मैं एक ट्रेड करके दिखाने के लिए आपको, जैसे WLD में मेरे को लग रहा है कि सेलिंग में जा सकते हैं। और दूसरी बात ये पे एक सपोर्ट भी है, शायद जाएगा नीचे। तो मेरे को लग रहा है 10x लेवरेज के साथ शॉर्ट करके करा जाए। ओके, मेरे को $1 का कुछ प्रॉफिट हुआ तो मैं निकाल दूंगा इसको। ओके, यहाँ तक का, क्योंकि यहाँ तक का नहीं, एक्चुअली जाएगा ये सपोर्ट तक, $3 तक का आई थिंक प्रॉफिट तो होना चाहिए। और ऊपर में मेरे को एसएल होना का है 3, राइट। सो पता नहीं आगे क्या होगा, बट रास्ता तो यही है। फाइव मिनट्स का टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो गया, 5 मिनट्स का। ओके, 5 मिनट्स पे भी सेलिंग ही है। ओके, नॉट ए बिग डील। वन इज टू वन का टारगेट है। मार्केट आज संडे है, थोड़ा साइड बेस है, इसके वास्ते थोड़ा इस तरह का हरकत कर रहा है। ऊपर से यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी है, शायद इसको अगर ब्रेक कर दिया तो मज़ा आ जाएगा। और भी कैंडल, ये कैंडल अगर ब्रेक कर दिया ना, मज़ा आ जाएगा पूरा। एक कैंडल इसका नीचे जस्ट क्लोजिंग करके दिखा दे, मार्केट बहुत बड़ा फॉल कर जाएगा। क्योंकि यहाँ पे ये जो मार्केट जितना आया ना, यहाँ पे जितना आया है मार्केट, ठीक उसी तरह यहाँ पे उतना ही जाएगा। अब मेरे जो स्ट्रेटजी है उस हिसाब से आना चाहिए, सो आ जाएगा। बस मार्केट में थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। अब पता नहीं कब तक आएगा, लेकिन आएगा ज़रूर। देखो आपका सामने मैंने प्रॉफिट फंड ऐड किया,
फंड ऐड करके आपको ट्रेडिंग करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये मत सोचना कि मैंने कुछ भी मतलब पहले से ही प्री प्लान करके रखा है, कि कुछ भी नहीं है। देखो यहाँ पे मेरा लिक्विडेशन भी दिखा रहा है कि ऊपर जाएगा तो मेरा लिक्विडेट हो जाएगा, लेकिन इससे पहले मैंने इसके उसी कैंडल का टॉप में मैंने लगा के रखा है एसएल, क्योंकि जाएगा तो जाएगा, मेरे को मुश्किल से मुश्किल 300 रुपीज़ ही जाएगा, आएगा तो भी 300 रुपीज़ आएगा। सो इस तरह का अगर आपका, क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ पे एक मार्केट में तो डब्लू पैटर्न फॉर्म करके गया है, ऊपर से ये में का भी क्रॉसओवर है। सो ये जो क्रॉसओवर है इसका पुल बैक में मैंने ट्रेड लिया, ठीक है। पुल बैक कितना आएगा वो मार्केट ही डिसाइड करेगा, मार्केट ही सुपीरियर है, सो मार्केट ही देगा, ठीक है। पहले ही मैंने बोला था कि $1 का मैंने प्रॉफिट होगा तो निकल जाऊँगा, लेकिन मैंने मार्केट का अपॉर्चुनिटी देखा कि मार्केट $3 तक का भी देने का दम रखता है, क्योंकि यहाँ पे एक ये जो बिग है ना, ये जो विग है, ये विग को मार्केट फिल करने में ज़रूर आएगा इसके वास्ते, क्योंकि मार्केट का मेरा एक्सपीरियंस है, तो मैंने इसके वास्ते बोल दिया कि मार्केट यहाँ तक जा सकते हैं। अब मार्केट है सुपीरियर तो क्या करें। ओके $1 देखो इजीली $1 आ गया, देखो आपका सामने लाइव प्रॉफिट है, 100 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया ऑलरेडी। ओके लिक्विडेशन तो यहाँ का ले लिया ऑलरेडी, इस जगह का जो लिक्विडेशन था मतलब लिक्विडिटी था, लिक्विडिटी तो ग्रैप हो गया, ठीक है। अब लिक्विडिटी जब ग्रैप हो गया, लेकिन मार्केट को तो आना चाहिए, क्योंकि नीचे का जो लिक्विडिटी है वो भी तगड़ा ही है, उतना भी मतलब कमज़ोर लिक्विडिटी नहीं है। ये देखो हमेशा पुल बैक में ट्रेड लिया करो, पुल बैक ट्रेड अच्छा ही होता है, मतलब पैसा दबा के देता है। लेकिन ये ट्रेड को मेरे को यहाँ से लेना चाहिए था इस अपॉर्चुनिटी से, लेकिन मैंने कंफर्मेशन के लिए मैंने वेट किया। अब और एक तगड़ा कंफर्मेशन हो जाएगा अगर इसका नीचे मार्केट ये जो कैंडल फॉर्म हो रहा है 15 मिनट का, ये अगर कैंडल क्लोजिंग दे दिया ना तो मैंने रख देंगे ट्रेड को थोड़ा लंबा के लिए। क्योंकि देखो और एक चीज़ आपको दिखाने का है, इसका जो फिबोनाची लेवल है ना, ठीक है, आप देख सकते हैं इसका फिबोनाची लेवल रिट्रेसमेंट जो है फिबोनाची देखो 0.5 और 0.6 एरिया के, लेकिन यही है ना, इसी जगह को 0.5 है। ओके ये मार्किंग कर दे रहे, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, ये भी सही है, ये 0.5 एरिया है, ठीक है। और ऊपर से एक ये लगा देते 1 डे का चार्ट पे, 1 डे का जो कैंडल है उसका जो प्रीवियस वाला कैंडल है, उस प्रीवियस वाला कैंडल का जो 50% मार्क है ना डाटा रेंज के हिसाब से, यहाँ से यहाँ तक का जो 50% मार्क है वो कहीं ना कहीं यहीं पे आ रहा है, जो मेरा जो टारगेट है कहीं ना कहीं यहीं पे आ रहा है। तो अगर इसका नीचे अगर क्लोजिंग करेगा तो मार्केट फिर नीचे की साइड मूव कर लेगा, अदरवाइज़ अभी इसको क्लोजिंग होने में कितना टाइम है वो तो शो नहीं कर रहा, लेकिन है अभी, ओह सॉरी ये तो डे कैंडल है, तो अब तो पूरा दिन बचा है कि उसको फुल करे। तो डे हाई का कहीं ना कहीं चांसेस है कि पुल बैक लेके ये में से ऊपर जाएगा, तो ये में से अगर ऊपर जाने का है तो थोड़ा मेरे भी थोड़ा गंगा पे हाथ धो लो, क्या है उस पर क्या आ जाता।
देखो सीधी सी बात है, टाइम फ्रेम बदलोगे आपको अपॉर्चुनिटी देगा, टाइम फ्रेम बदलोगे आपको अपॉर्चुनिटी देगा। अगर किसी भी टाइम फ्रेम में आप ट्रेड करो, जिस पे भी करोगे आप प्रॉफिटेबल होके रहोगे, ठीक है, इस पर कोई हर्ज नहीं है। जिस भी टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड करोगे वो आप प्रॉफिटेबल रहोगे अगर आप स्ट्रैटेजी के साथ ट्रेड करोगे तो। मुझे लगता है कि ये मेरे को उतना तो ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन हाँ ज़रूर फ़िलहाल कि 0.3329 तक ज़रूर आना चाहिए। और अब देखते हैं इसका जो कितना परसेंटेज का हम लोग का प्रॉफिट हुआ। हालांकि हम लोग को 6.85% ही प्रॉफिट हुआ, 1.67% के आसपास। ओके, 7% ROI दिया तो अच्छा ही है, उतना भी ख़राब नहीं है। मैं भी ऊपर से देखा जाए तो 124 रुपये का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। लेकिन मैंने पहले भी बोल चुका हूँ 0.3329 एरिया है, 5% ऑफ साइड का रिट्रेसमेंट एरिया, यहीं से मार्केट जाने का कोशिश करेगा। लेकिन और थोड़ा सा अगर आएगा तो यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब होगा इस जगह पे। 5 मिनट का चार्ट पे भी देख सकते हैं आप, इस जगह पे जो लिक्विडिटी है ये लिक्विडिटी को ग्रैब करेगा, ठीक है। क्योंकि मार्केट हिसाब से आना चाहिए तो 0.31 एरिया, लेकिन अभी अप ट्रेंड में मार्केट है, अप ट्रेंड में मार्केट है तो थोड़ा सा तो एडजस्ट करना पड़ेगा, मार्केट का साथ ही कोऑपरेट करके चलना पड़ेगा। क्योंकि मार्केट सुपीरियर है, विदाउट मार्केट कुछ भी नहीं है। मार्केट को रिस्पेक्ट करके चलोगे तो मार्केट आपको प्रॉफिट देगा, अदरवाइज मार्केट के अगेंस्ट में चलोगे तो आप मार्केट आपको बहुत रुला देगा। जो चीज़ अब बर्दाश्त करने का लायक नहीं है। अब इंडिसेशन कैंडल बना दिया, देखो 5 मिनट पे इंडिसेशन कैंडल, मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं मार्केट को कंफ्यूजन पे आ गया। अब कंफ्यूजन जहाँ पे है वहाँ पे मार्केट क्या है, मार्केट का स्ट्रक्चर के हिसाब से मार्केट वहाँ से रिवर्सल होने का चाहिए, चांसेस बढ़ जाता है। लेकिन अभी मेरे को लगता है कि मार्केट ट्रेंड अगर नेगेटिव है, कंफ्यूजन तो बना दिया, जिससे ये मान लिया। क्योंकि और दूसरी बात, ये जो कैंडल बना है ना, ये थोड़ा सा मार्केट को हिडन कैंडल जैसा बोल सकते हैं, ठीक है। तो क्या करें और 5 मिनट्स रुक जाते हैं, देखता हूँ ये वाला जो कैंडल क्या है, क्या अगर इवनिंग स्टार बना दिया तो रिवर्सल कैंडल बना सकते हैं। सो रिवर्सल कैंडल मेरे को उतना तो लेने का नहीं है, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा है कि अब मेरे को जो मेरा एंट्री है वो कहीं ना कहीं मेरे को मेरा जो एंट्री है उस पर लगा देना चाहिए, ताकि अब मेरे को इस ट्रेड में लॉस ना हो। तो लॉस तो नहीं होना चाहिए था। आई थिंक मार्केट जाएगा, नीचे जाएगा ज़रूर। 1.6 जैसे मेरा प्रॉफिट था उस तरह का प्रॉफिट फिर आ चुका है। और देखो ये एक्चुअली मार्केट रिएक्ट क्या करते हैं कि इथेरियम अगर डाउन जाएगा, क्योंकि ये मदर कॉइन है इथेरियम अगर डाउन जाएगा तो पूरा जितना सारा ऑल्ट कॉइन है सब ऊपर जाता है, या डाउन जाएगा तो डाउन जाता है, ठीक है। लेकिन अभी हालांकि सिचुएशन थोड़ा चेंज हो गया, क्यों चेंज हुआ, अभी वार का वजह है और बड़े बड़े इन्वेस्टर लोग पैसा भी निकल रहा है, तो मार्केट का सिनेरियो पूरा बदल गया। अब मार्केट का सिनेरियो बदल गया तो देखो हम लोग तो रिटेलर ट्रेडर है भाई, हम लोग बस अपना प्राइस एक्शन और टेक्निकल इंडिकेटर के भरोसे में जी रहा है। हम लोग तो उतना पैसा वाला नहीं है कि मार्केट का पूरा ट्रेंड ही घुमा सकते, नहीं पैसा नहीं है भाई, इम्पॉसिबल है। अब कितना भी नॉलेज हो, आपके पास अगर पैसा नहीं है तो मार्केट का आप कुछ नहीं हिला सकते। मार्केट जिस हिसाब से जाएगा, आप अगर जाओगे तो आप प्रॉफिटेबल होगे, अगर आप उसकी अगेंस्ट में जाओगे तो आपको बर्दाश्त करने के लिए पैसा होना, नहीं तो आपको मार्केट बाहर फेंक देगा, कुछ नहीं कर सकते। तो इस हिसाब से मार्केट में लाइव ट्रेड करके मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। आपको पैसा ऐड करते थे कि
मेरा ट्रेंड है नेगेटिव, मैं जाऊंगा इस नेगेटिव का साथ। आई डोंट नो मार्केट कितना मेरे को प्रॉफिट देगा, कितना मेरे को लॉस देगा, आई डोंट नो। बट मैं क्या चाहता हूँ कि मेरा जो ट्रेंड है, और मैं थोड़ा सा मेरा जो प्रॉफिट है उसको थोड़ा सिक्योर कर लूँ 0.77 पे डॉलर पे। देखो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या है कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे तो आपका जो सिक्योर अमाउंट है वो भी चल जाएगा, ऊपर से आपको ब्रोकरेज भी भरना पड़ेगा आपसे उस ट्रेड का, और उसके बाद आपका जो पेशेंस है उसका भी कोई कीमत नहीं है। तो इसके हिसाब से आपको जाना चाहिए आई थिंक अपसाइड, सॉरी मतलब ट्रेंड के अगेंस्ट में। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करते जाओ और प्रॉफिट तक इंतज़ार करो। हाँ, हालांकि मैंने ज़रूर 0.5 एरिया को टच किया, जब मैंने बोल रहा है कि ऑलरेडी 4 आवर्स टाइम फ्रेम पे 0.5 एरिया से अगर थोड़ा भी एक पॉजिटिव मूवमेंट देखा तो मार्केट फिर रिवर्सल कर सकता है। हाँ, हालांकि मार्केट अप ट्रेंड में ही था, ठीक है, मैंने आपको देखा है ऑलरेडी। सो इस हिसाब से मार्केट यहाँ से रिवर्सल होने के चांसेस है, लेकिन मैंने क्या चाहता हूँ कि और थोड़ा सा नीचे आ जाए ताकि यहाँ का जो लिक्विडिटी ले, ठीक है। मार्केट रिवर्सल तभी होगा जब भी मार्केट में लिक्विडिटी ग्रैब करके, लिक्विडिटी विदाउट पेट्रोल गाड़ी जैसे आगे नहीं बढ़ सकते, विदाउट लिक्विडिटी मार्केट भी आगे नहीं बढ़ सकते। ये सीधी सी फॉर्मूला है। आखिर जाने का मार्केट ऊपर ही है, मार्केट हो चाहे स्टॉक मार्केट, आखिर जाना ऊपर ही है। तो मार्केट को कितना दिन आप नीचे होल्ड रखोगे, नहीं रख पाओगे। तो इसके हिसाब से आपको अगर देखो 15 मिनट का कैंडल कितना बड़ा कैंडल क्लोज किया ना, अच्छा ही कैंडल क्लोज गया, ठीक है। तो इस हिसाब से तो मार्केट को अगर इतना स्ट्रॉन्ग बेयरिश है तो मार्केट आई थिंक जाएगा नीचे। देखो मेरा देखते ही देखते आई थिंक 200 का ऊपर प्रॉफिट हो गया। हाँ, देखते ही देखते 200 का ऊपर, देखो अनरियलाइज प्रॉफिट पे 200 का ऊपर प्रॉफिट हो गया। लेकिन ये एक एप्लीकेशन का एक नेगेटिव वार्ता भी यही है कि भाई आपको आपका जो मैंने मान के चलो कि 4-5 साल से ऊपर से ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है, 2020 से। तो लेकिन वो 2020 का जो डाटा है वो नहीं दिखाएगा, ये मैक्सिमम 2 मंथ्स का ही डाटा दिखाता है। इसके लिए ये एप्लीकेशन आपको एक टाइप का स्कैमिंग टाइप का लग रहा है, क्योंकि आप किसी को इन्फ्लुएंस करने जाओगे तो आपको उसका जो प्रीवियस हिस्ट्री है वो नहीं दिखा सकते। इस मतलब प्लेटफॉर्म पे शायद इस ऐसे ही बना के रखा है तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, मार्केट तो ये देखो यहाँ पे एक चूतिया कैंडल बना दिया, हैमर कैंडल। अब कुछ कर नहीं सकते तो गंड फटने तक वेट करना पड़ेगा। पता नहीं कैसे कैसे ट्रेडर लोग हैं, मेरे जैसा ही चूतिया कुछ भरे पड़े हैं, ट्रेडिंग करने के लिए आ गया। लेकिन हाँ, हालांकि मैं लूजिंग ट्रेड ज़्यादा होल्ड कर पाता हूँ कंपेयर टू प्रॉफिटेबल ट्रेड में ज़्यादा होल्ड नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि बिकॉज ऑफ फोमो। मेरे अंदर पूरा फोमो भरा हुआ है भाई, मैं होल्ड नहीं कर पाता हूँ। मैं एक्सेप्ट करता हूँ इस बात को, लेकिन अभी मैंने शुरू किया कि ट्रेंड का साथ ही जाने का और विदाउट कंफर्मेशन मार्केट में नहीं जाने का। देखो आपको मैंने सिंपल सा लॉजिक दिया था कि ये ट्रेड को शायद एंट्री तो पक्का हुआ था और गया भी अच्छा है, देखो, ठीक है। अब मेरे को लग रहा है कि ये एरिया का ऊपर अगर कैंडल क्लोज करे तो शायद मेरे को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेके निकाल जाना चाहिए, क्योंकि अगर इसका ऊपर क्लोज करे तो मार्केट रिवर्सल हो जाने का चांसेस है। क्योंकि मार्केट में यहाँ पे ये जो चूतिया कैंडल बना है ना हैमर, ये हैमर कैंडल बहुत पावरफुल होता है भाई। अगर जिसको नहीं मालूम हैमर कैंडल के बारे में मेरे को कमेंट करें, मैं आपको डिटेल्स में बता दूंगा। पूरा हैमर का स्ट्रेटजी कुछ है मार्केट में, पूरा मतलब हिला के रख देगा, इतना इसका पावर रहता हैमर का। ये अगर 1 मिनट पे बनाया तो ये भी 5 मिनट्स पे ज़रूर बना देगा।
इतना इसका हिम्मत है। हालांकि होना नहीं चाहिए, कंटिन्यूअस करना चाहिए क्योंकि मार्केट में अभी गिरा हुआ मार्केट है तो, लेकिन हैमर पे भाई बहुत 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 आपको डर के जीना पड़ता है। हमारा अगर बन गया कहीं वो विनिंग ट्रेड को भी लूजिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं, इतना इसका हिम्मत है। देखो मैंने ऑलरेडी लाइव बताया था कि मार्केट लिक्विडिटी लेने के लिए आएगा। अब देखो 15 मिनट पे जाओ, जाके यहाँ पे चेक करो, लिक्विडिटी ऑलरेडी జల్దీ 1 మినిట్ టైం ఉంటుందంట ఓకే కొట్టు థ్యాంక్ యూ। अगर అందులో వస్తుందంట